उनको कैसे हम ब्लॉकचेन का यूज़ करके हाँ उनका मदद कैसे कर सकें। जैसे मैं आपको अपने ऑब्जर्वेशंस और अपने प्रॉब्लम बताता हूँ। जैसे आपने विश्वास या ट्रस्ट का बात किया। हम्म, आज की डेट में मैं ऑर्गेनिक खाना भी खा रहा हूँ, मुझे विश्वास नहीं होता है कि वो ऑर्गेनिक है। आप शायद सर्टिफिकेट डाल लो, जब तक आप ब्रांड या जो कंपनी बनाया जिसने उनका भरोसा नहीं करो, आपको विश्वास नहीं आएगा। हम्म, दूसरी चीज़ की जो हम सप्लाई चेन में बोलते हैं, वो लीकेज बहुत है। किसान बीच में कहीं पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो जा रहा है, हम्म। कहीं कोई मिडिल मैन आके पैसा कमा ले रहा है। तो अभी क्या भारत में ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हो रहा है एग्रीकल्चर में? हाँ डेफिनेटली मैं कुछ एग्जांपल भी देता हूँ आपको। तो जब भी हम अगर मैंगो एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर पुरंदर के फिग्स हो गए या फिर सह्याद्री फार्म्स जिनके साथ हमने काफ़ी क्लोजली काम किया है या फिर अन्य फार्मा प्रोड्यूसर कंपनीज, तो इसमें ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपको सिंपल सा। हाँ सिंपल सा है, आप कस्टमर के एंगल से देखता हूँ लेकिन मैं आपको, तो आप एक कस्टमर हो जो देखते हैं आप अमेरिका में बैठे हो और आपको हम्म। इंडिया का आम खाना है। तो इंडिया का अगर आम खाना है तो उसको बहुत सारी चीज़ों से जाना पड़ता है। सबसे पहली बात, उसको न्यूक्लियर इरेडिएशन करना पड़ेगा, वो हुआ है कि नहीं उसकी जानकारी चाहिए। अगर आप कह रहे हो कि आप अल्फांसो हो, तो वो अल्फांसो का जियो लोकेशन सही में है कि नहीं, ये सारी चीज़ें तो आती हैं। आप तो बैठे हो अमेरिका में, आपने तो इंडिया में देखा है नहीं कि ये आया कहाँ से। तो समझो मैंने अगर उसके ऊपर एक क्यूआर कोड दे दिया, एक दे दिया बिना ब्लॉकचेन का और एक दे दिया ब्लॉकचेन का। अब मैं इसका एक एग्जांपल से पूरा क्लियर कर देता हूँ। तो आपके पास मैंगो आया बॉक्स, आपने वो क्यूआर कोड स्कैन किया। अभी एक जो फ्रॉड तरीके से हम कह सकते हैं, क्यूआर कोड क्या है, कुछ भी नहीं है, वो तो बस इन्फॉर्मेशन देकर दिखाने का तरीका है। हम्म। पर वो जो सामने इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो एक वेबसाइट के जैसे रहती है। वो आम अगर हार्वेस्ट हुआ होगा समझो 3 महीने पहले, हम्म। लेकिन मैं 2 घंटे पहले वेबसाइट पे कुछ भी बना दूंगा और वो क्यूआर कोड से लिंक कर दूंगा और आपको दिख जाएगा। लेकिन ब्लॉकचेन क्या है? तो ब्लॉकचेन का मतलब ये है कि जिधर जिधर ऑपरेशन या एक्टिविटी हो रही है, हार्वेस्ट हो गया तो उसका आपने जियो लोकेशन ब्लॉकचेन पे डाल दिया। तो ब्लॉकचेन एक ऐसा डेटाबेस है जिसमें कि एक बार इंफॉर्मेशन चली गई तो उसको मैं खुद एज अ डेवलपर उसको बदल नहीं सकता, या फिर कोई हैकर है तो उसमें वो कुछ फेरबदली नहीं कर सकता। तो उसमें इसको कहते हैं टाइम स्टैंपिंग, कि ये इस समय पे ये इंफॉर्मेशन यहाँ से ली गई थी, ये इसके ऊपर एक ठप्पा पड़ जाता है और इसको गणित के माध्यम से लॉक किया जाता है। इसके ऊपर किसी भी व्यक्ति और संस्था के ऊपर डिपेंडेंसी, निर्भरता नहीं है। हम्म। ये पूरा व्यक्ति पे ऊपर है। तो आपने वो इन्फॉर्मेशन ले ली थी कि अगर मुझे मैंगो एक्सपोर्ट करने हैं यूएसए को, हम्म। तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के नॉर्म के हिसाब से मुझे उसको इस एनर्जी के रेडिएशन से, तो जैसे मैं अगर मेरी हड्डी टूट गई तो मैं एक्सरे के लिए जाता हूँ, तो वैसे ही गैमा रेडिएशन होता है। तो गैमा रेडिएशन जब कोई फूड के आसपास आर पार जाता है तो उसमें के जो पैथोजेंस है उसको वो मार देता है, जिससे कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। हम्म। और अगर फूड का स्प्राउटिंग होने वाला है, स्प्राउटिंग से भी फूड हार्वेस्ट लॉस में चला जाता है, तो उससे वो बच जाता है। और काफ़ी एक मिसकंसेप्शन है लोगों के मनों में कि ये शायद सेफ नहीं है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, उल्टा है। अगर आप फूड प्रोडक्ट्स को, स्पेशली मैंगोज को अगर रेडिएट नहीं करोगे तो आप अमेरिका को एक्सपोर्ट कर भी नहीं सकते। तो वो सबसे पहली बात। तो